अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि अब उनकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आधार कार्ड में DOB लिमिट क्रॉस का भी सॉल्यूशन है, जो मैं आप लोगों को कई वीडियो में बता चुका हूँ और आज भी बताऊंगा। देखिए, निरे लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ पहले चेंज हुई थी वो कैसे हुई थी। क्योंकि अक्सर पहले ऐसा होता था कि कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिया जाता था या कोई भी मत करो फिर भी जो है जनरेट हो जाता था आधार कार्ड। कुछ लोगों की तो फर्जी दस्तावेज लगा के हो गई है, किसी की 5वीं की TC लगाकर हो गई है, किसी के 2nd क्लास का रिजल्ट कार्ड लगा दिया, किसी के स्कूल का आई कार्ड लगा दिया, तो उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई। तो वो लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, उन लोगों के लिए पूरा रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट उनका आधार कार्ड DOB लिमिट क्रॉस में लगा हुआ है वो प्रॉपरली ऑफलाइन है। ऐसे लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को सही कराना बहुत आसान है। वो सिंपली अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें और बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के अपने किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर ऑपरेटर से बात करके सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म लगा के अपनी DOB को सही कराएं और फिर उसके बाद एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म की PDF और उसमें एनरोलमेंट अपडेट की स्लिप और अपने आधार कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, इन सारी चीजों की एक PDF फाइल बना लेनी है बिल्कुल कलर्ड में, और फिर UIDAI के ऑफिशियल ईमेल ID पर इसे मेल कर देना है, अपना पूरा एक लेटर लिख के, अपना पक्ष लिख के। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का समय दिया जाएगा, लेकिन जल्दी से जल्दी आपका केस सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपके आधार कार्ड की DOB लिमिट क्रॉस सही नहीं हो रही है तो फिर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आधार कार्ड DOB लिमिट क्रॉस का सॉल्यूशन मैंने पहले वीडियो में भी कई बार बताया है। सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आसानी के साथ देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं आधार कार्ड के कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, उन नए नियमों के बारे में। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि उन नए नियमों को क्या लागू कर दिया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं उन नए नियमों के बारे में, ताकि जो लोग नए हैं उन्हें मालूम पड़ जाए कि आधार कार्ड के नए नियम कौन कौन से हैं। देखिए, 15 अगस्त से पहले UIDAI की तरफ से एक नोटिफिकेशन लेटर जारी किया गया है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मैं भी आपको सुना रहा हूं। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार कार्ड से संबंधित विवरणों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये परिवर्तन नागरिकों की गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। पहला परिवर्तन ये है कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के आधार कार्ड में पिता का नाम पहले की तरह अंकित रहेगा और 18 साल या 18 साल से ज्यादा के लोगों के आधार कार्ड में से पिता अथवा पति का नाम हटाया जाएगा। यह जानकारी केवल आंतरिक रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखी जाएगी। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि जैसे आधार कार्ड की बैक साइड में पिता का नाम होता था, 18 साल से कम के लोगों के आधार कार्ड में पिता का नाम दर्ज रहेगा और जो 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं उनके आधार कार्ड में से जो है उनके पिता का या पति का नाम हटा दिया जाएगा। यानी अगर कोई किसी की पत्नी है तो उसके पति का नाम नहीं होगा, कोई किसी की बेटी है 18 साल से ऊपर या 18 साल तो उसके पिता का नाम नहीं होगा, और अगर कोई किसी का बेटा है तब उसके पिता का भी नाम नहीं होगा। ये जानकारी सिर्फ UIDAI के पास होगी कि कौन किसकी बीवी है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है। कुल मिला के लोगों से चक्कर कटवाना है, लोगों को परेशान करना है। अब डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वालों के लिए कुछ खुशी मिल सकती है, उन लोगों को बेचारों को बड़े परेशान है डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वाले। तो अब आधार कार्ड पर केवल जन्म का वर्ष ही प्रदर्शित किया जाएगा। जन्म की तिथि में दिन एवं महीना आधार कार्ड पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2002 तो उसके आधार कार्ड में केवल और केवल 2002 ही अंकित रहेगा, 1/1 दर्ज नहीं होगा। इससे बेहतर कहीं ये होता कि आधार कार्ड को जब DOB का प्रमाण ही नहीं माना गया है, कोर्ट ने भी इसे DOB का प्रमाण मानने से मना कर दिया है, तो डेट ऑफ बर्थ का ईयर देने की बजाय पूरी उम्र लिख दी जाए ना। कैंडिडेट की जितनी उम्र है, जैसे मेरी एज है 25 साल तो उस पर सिर्फ लिखा होना चाहिए 25 वर्ष। इस तरीके से आप कर सकते हैं, तभी आप DOB को आधार कार्ड से हटा सकते हैं।
और आधार कार्ड में चाहे ईयर हो चाहे पूरी डेट ऑफ बर्थ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ ही का प्रमाण माना जाता है। सारी चीजें आधार कार्ड ही से लिंक कर दी गई हैं और जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो लिंक की जा रही हैं। जैसे पहले मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विकलांग सर्टिफिकेट, ई डिस्ट्रिक्ट से जितने भी प्रमाण पत्र बनते थे वो सब यूं ही बन जाया करते थे। लेकिन अब आधार नंबर से ई केवाईसी होती है, मतलब जिसके पास आधार कार्ड है उसी का मूल निवास बनेगा, उसी की जाति प्रमाण पत्र बनेगा और उसी का इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। और जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो बेचारा इन सारे दस्तावेज से महरूम रहेगा। ये जुल्म है जनता पर। और आधार कार्ड में नाम सुधारने के लिए या न्यू आधार कार्ड में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप जो है मूल निवास मान्य कर रहे हैं, एड्रेस प्रूफ में मूल निवास मान्य कर रहे हैं। अब किसी के पास आधार कार्ड ही नहीं है तो वो मूल निवास कहाँ से बनवाएगा, है ना, बेवकूफ़ बनाने वाली स्कीम। और अगर किसी के पास पुराना मूल निवास है तो वो मान्य नहीं हो रहा है। हद है यार, हर तरफ से बस जनता को दुखी किया जा रहा है, जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। तो बात ये चल रही थी कि ये जो आधार कार्ड के नए नियम जो मैंने आप लोगों को बताए, जो UIDAI की तरफ से जारी किए गए हैं, ये लागू हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, तो इसका सबूत मैं अभी आपको इस वीडियो में दूंगा। ये आधार कार्ड जो है वो UIDAI की तरफ से प्रिंट होकर आया है, तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूं कि डेट ऑफ बर्थ पूरी अंकित है या डेट ऑफ बर्थ का ईयर अंकित है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें डेट ऑफ बर्थ का ईयर ही दर्ज है, पूरी डेट ऑफ बर्थ दर्ज नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि UIDAI की तरफ से वो नियम लागू कर दिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए जिनके आधार कार्ड में DOB लिमिट क्रॉस है, ताकि उन लोगों को कुछ सुकून मिल सके, कुछ खुशी मिल सके। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करनी ही चाहिए। नॉलेजेबल वीडियो है, लाइक तो कर ही दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, आगे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं।